हेलो गाइस, द टॉपिक वी आर स्टडिंग टुडे इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें हमने सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जैसे कि लिखा हुआ है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज as long as the length and area and the temperature remain constant. Length, area and temperature, they are also known as the conditions for Ohm's law. सही, और इसको इक्वेशन फॉर्म में भी लिखा हुआ है फिर मैंने यहाँ पे। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ वोल्टेज ओवर करंट। सही है, अगर हम इसी को चेंज करें तो कंडक्टर्स पे आ जाते हैं। फिर दो तरह के कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। सही है, एक होते हैं ओमिक कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो ओमिक कंडक्टर्स में क्या होता है, ओम्स लॉ फॉलो होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेशियो ऑफ वी ओवर आई रिमेन्स कांस्टेंट। यानी अगर आप वी ओवर आई का ग्राफ बनाएं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इसके बरक्स अगर नॉन ओमिक कंडक्टर्स पे आते हैं तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स में हमें एएस लेवल में तीन डिफरेंट तरह के कंडक्टर्स पढ़ते हैं। एक होता है थर्मिस्टर, एक होता है फिलामेंट लैम्प और तीसरा होता है डायोड्स। थर्मिस्टर में क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर राइज करेगा तो आपकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। ये शो ऐसे होता है। सही है, जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। ये ग्राफ बना हुआ है इसका। तो थर्मिस्टर का जो ग्राफ होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द करंट एक्सिस। अब आते हैं फिलामेंट लैम्प पे। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ती है। इसी तरह जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो वोल्टेज बढ़ रहा होता है एंड वोल्टेज इज, जो ग्राफ है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द वोल्टेज एक्सिस। फिर आते हैं डायोड्स पर। अब डायोड्स में जो है दो तरह की कंडीशंस होती हैं। एक होता है फॉरवर्ड बायस और एक होता है रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब आपका जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो और जो आपका कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपकी रेजिस्टेंस बिल्कुल लो हो जाती है और आपका करंट फ्लो करने लगता है। जबकि रिवर्स बायस में क्या होता है, आपका एनोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और आपका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और आपका करंट इसलिए जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, या हम यूँ भी कह देते हैं कि इट डजंट फ्लो। अब जो डायोड का ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह होता है कि जो रिवर्स बायस की कंडीशन होती है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट लाइन ऑन द वोल्टेज एक्सिस। और जो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन होती है वो इस कर्व से रिप्रेजेंट हो जाती है। सही है, एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द करंट एक्सिस। सो द नेक्स्ट चीज़ है रेजिस्टिविटी। तो resistivity can be defined as the resistance of a material provided that it has a unit length and unit area। यानी अगर कोई भी वायर्स फर्ज करें ले लिया और उसका 1 यूनिट लेंथ है, 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, इस पीस ऑफ वायर की जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। तो अब कुछ फैक्टर्स भी इससे पहले हम पढ़ लेते हैं। हम वी वुड नो कि resistance is directly proportional to the length of the conductor. Resistance is inversely proportional to the area of the conductor। सही है, इन चीज़ों को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। और इन दोनों चीज़ों से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ लेंथ ओवर एरिया। अब जहाँ पे रेशियो की बात आती है वहाँ एक कांस्टेंट भी आता है। सही है, और यहाँ पे कांस्टेंट हम अगर के लगा दें, के, तो इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं रेजिस्टिविटी का। सही है, और रेजिस्टिविटी का सिंबल ये होता है रो और इसके यूनिट्स आ जाते हैं हमारे पास ओम मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है करंट। करंट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
यानी I इज इक्वल्स टू Q ओवर T। अच्छा, बाज़ क्वेश्चंस में ऐसा होता है करंट वेरी कर रहा होता है, यानी जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई है कि पहले 3 था फिर 5 तक गया इन अ टाइम ऑफ 2 सेकेंड्स। तो इसमें हम सिंपली ये करते हैं कि हम करंट का एवरेज निकाल लेते हैं, जो मिनिमम और मैक्सिमम करंट होता है उसका एवरेज निकाल लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 4 और मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद है वोल्टेज। वोल्टेज इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग द यूनिट चार्ज अराउंड एन एक्सटर्नल सर्किट। यानी एक चार्ज को अगर हम मूव करा रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस तो इसको हम डिफाइन करते हैं एज द वोल्टेज, और वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर चार्ज या वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। सही है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पावर का फॉर्मूला, और पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अच्छा, बाज़ औक़ात क्वेश्चन में आता है ये वाले वर्ड्स यूज़ हुए हुए होते हैं, पावर लॉस्ट और पावर डिसिपेटेड। तो उस वक्त हम ये दो फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं जब ये दो वर्ड्स यूज़ हुए हुए हों। ये दो फार्मूलाज हैं, पावर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ आई यानी स्क्वायर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, और पावर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस।